हैरत की बात यह है कि तूफान नूह सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि बाइबल, हिंदू ग्रंथों और यहाँ तक कि साइंस में भी मिलता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा राज? तमाम मजहबों और साइंस का हवाला देकर फैसला अब हम करते हैं कि नूह का किस्सा किस मजहब में किस तरह सच माना गया है। 1. इस्लामिक व्यू। इस्लाम के मुताबिक तूफान नूह सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं था बल्कि अल्लाह का अजाब था जो एक सरकश कौम पर नाजिल हुआ। कुरान बयान करता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। उन्होंने शिर्क, जुल्म और बुराई छोड़ने को कहा, मगर कौम ने मजाक उड़ाया, झुठलाया और जलील किया। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, जबकि उस वक्त पानी का कोई निशान तक नहीं था। जब अल्लाह का हुक्म आया तो आसमान से मुसलसल बारिश हुई और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। ये पानी मिलकर इतना बढ़ गया कि पहाड़ों जैसी लहरें उठने लगीं। नूह अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ वही लोग बचे जो ईमान लाए थे। कुरान का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी कुरख हो गया क्योंकि उसने ईमान कबूल नहीं किया। इससे इस्लाम ये पैगाम देता है कि नस्ल, रिश्ता या खानदान नहीं बल्कि सिर्फ ईमान और अमल ही इंसान को बचा सकता है। तूफान के बाद कश्ती एक बुलंद जगह पर ठहरी और वहीं से नई इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। 2. क्रिश्चियन व्यू। बाइबल के मुताबिक, क्रिश्चियन नजरिए के मुताबिक तूफान नूह इंसानी गुनाहों का नतीजा था। बाइबल की किताब जेनेसिस के मुताबिक दुनिया फसाद, जुल्म और बुराई से भर चुकी थी। गॉड ने देखा कि सिर्फ नोआ एक नेक और फर्माबरदार बंदा है, इसलिए उसे चुना गया। गॉड ने नोआ को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आर्क बनाए जिसके अंदर उसके घर वाले और हर जानवर का एक जोड़ा हो। बाइबल के मुताबिक 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुई जिससे पूरी जमीन पानी में डूब गई। जमीन पर मौजूद हर चीज खत्म हो गई सिवाय उनके जो आर्क में थे। तूफान के बाद गॉड ने नोआ से एक अहद बांधा। इसकी निशानी रेनबो को बनाया गया जो इस बात का प्रतीक है कि गॉड दोबारा पूरी दुनिया को इस तरह के तूफान से तबाह नहीं करेगा। क्रिश्चियन धर्म इस वाक़ये को इंसाफ और रहमत दोनों का निशान मानता है। 3. हिंदू व्यू। हिंदू धर्म में तूफान को प्रलय कहा जाता है जो ब्रह्मांड की सफाई और नई शुरुआत की प्रक्रिया होती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के मुताबिक राजा मनु एक बहुत नेक और बुद्धिमान इंसान थे। एक दिन उन्होंने एक छोटी मछली को पानी से बचाया। वही मछली असल में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी। मत्स्य ने मनु को बताया कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो सारी जिंदगी को मिटा देगा। उन्हें आदेश दिया गया कि एक कश्ती बनाएं और अपने साथ बीज, जानवर और ज्ञान को सुरक्षित रखें। जब तूफान आया तो मत्स्य ने कश्ती को अपने सींग से बांधकर ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचा दिया। तूफान के बाद मनु से नई इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई। हिंदू नजरिए में यह घटना सिर्फ सजा नहीं बल्कि नई दुनिया के निर्माण का जरिया थी। 4. साइंटिफिक व्यू। साइंस तूफान नूह को किसी चमत्कार या अजाब के रूप में नहीं बल्कि प्राचीन काल की बहुत बड़ी बाढ़ की घटनाओं के रूप में देखती है। आज से लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हो रही थी, जमीन पर जमी बर्फ अचानक पिघल गई। इससे समुद्रों का स्तर तेजी से बढ़ा और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। ब्लैक सी फ्लड थ्योरी के मुताबिक भूमध्य सागर का पानी जोर से ब्लैक सी में घुसा जिससे आसपास की बस्तियां कुछ ही दिनों में तबाह हो गईं। पुरातत्व ने मेसोपोटामिया, इराक, तुर्की और सिंधु घाटी से गहरी मिट्टी की परतें खोजी हैं जो सिर्फ बड़ी बाढ़ से बनती हैं। इसका मतलब ये है कि अलग अलग इलाकों के लोगों ने एक जैसी तबाही का अनुभव किया जो बाद में अलग अलग कौमों की कहानियों का हिस्सा बन गया। साइंस मानती है कि ये बाढ़ या तो ग्लोबल हो सकती है या फिर इतनी विशाल रीजनल थी कि लोगों को वो पूरी दुनिया जैसी लगी। साइंस के लिए ये घटना प्राकृतिक नियमों के तहत हुई, मगर ये भी माना जाता है कि ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी तबाहियों में से एक थी। जब पानी उतरा और खामोशी छा गई तो सिर्फ शहर ही नहीं डूबे थे बल्कि घमंड, जुल्म और झूठ भी बह गए। विज्ञान इसे कुदरत का कानून कहता है।
मजहब इसे इम्तिहान और इंसाफ। इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू परंपराएं तीनों एक ही बात पर मिलती हैं। जब इंसान हद से गुजर जाता है तो कायनात जवाब देती है। तूफान नूह खत्म हो गया, मगर इंसानियत के लिए उसका पैगाम आज भी जिंदा है। आखिर में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो रिलीजन टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।